भरत क्षेत्र की वर्तमान 24वीं के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती के इस अवसर पर एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं। भगवान महावीर ने आज से करीब 2600 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल तेरस के दिन कुंडलपुर में जन्म लिया था। जन्म से ही 4 ज्ञान के धारी और बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में मोक्षगामी दीक्षा धारण की और जन्म से ही 12 तक के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद लगभग 30 वर्ष तक उनका समोचरण सहित विहार और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होता रहा और 72 वर्ष की आयु में पावापुर से निर्वाण की प्राप्ति हुई। और उनके ही निर्वाण दिवस को आज हम सब दिवाली के रूप में मनाते हैं। आज हम सब उन्हीं के केवल ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना का नाट्य रूपांतरण करने यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। ये घटना है तो भगवान महावीर स्वामी से संबंधित, किंतु इसका मूल नायक आज कोई और ही है। ये कहानी भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गर्धर गौतम स्वामी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। ये घटना ना तो हमें सिर्फ ये बताती है बिना कल्प के कोई कार्य नहीं होता, बल्कि ये भी सिखाती है कि योगोपादान को योग निमित्त मिल ही जाता है। तो आइए हम सब देखते हैं नाटक गौतम स्वामी का वैराग। ये क्या हो रहा है? मेरा आसन क्यों डोल रहा है? बधाई हो प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब तो शीघ्र ही समोचरण की रचना करनी होगी ताकि सारा विश्व भगवान के केवल ज्ञान के प्रकाश में अपना कल्याण कर सके। बोलो महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय। उत्सव व समोचरण की तैयारियां की जाए। जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं, ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है।
सहित देवों ने आकर भगवान के केवल ज्ञान की भक्ति सहित अनुमोदना की। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने भव्य समोशरण की रचना की। इस भव्य समोशरण के बीचों बीच भगवान अपने दिव्य वीतरागी स्वरूप में विराजमान थे। आत्मज्ञान के लिए आतुर भव्य जी देखो दिव्य धनी खिलने की राह देख रहे थे। देखो कैसे टकटकी लगाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से सुबह हो गई, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली। भव्य जी भगवान की वाणी सुनने के लिए अभी भी आतुर हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली। अब तो देवराज इंद्र को भी चिंता होने लगी। ये हमारा कैसा पाप का उदय है। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख बीता, जेठ बीता, आषाढ़ भी समाप्त हो गया। अब तो श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। 66 दिन हो गए, किंतु प्रभु की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिरती? अरे ये क्या? प्रभु की वाणी, प्रभु की सभा और उनकी वाणी को झेलने के लिए तो कोई गणधर देव उपस्थित ही नहीं है। प्रभु का गणधर होने की योग्यता तो वेद वेदांत में पारंगत महापंडित इंद्रभूति गौतम नहीं है, किंतु वे तो ब्राह्मण हैं, जैन धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें समूसरण तक लाने और दीक्षा अंगीकार की प्रेरणा देने के लिए मुझे ही कुछ युक्ति लगानी होगी। इंद्रभूति गौतम शांडिल्य नाम के ब्राह्मण के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। वे वेदों के ज्ञाता, प्रकांड पंडित और 500 शिष्यों के अध्यापक थे। अब इतना ज्ञान मिथ्यात्व के साथ तो मान हो ही जाता है, और मानी गौतम को भगवान के समूसरण में सीधी तरह लाना सरल नहीं था। यही सोचकर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर आ पहुंचे और विनय पूर्वक निवेदन किया। तो आइए देखते हैं इंद्र ने क्या निवेदन किया और इसका क्या परिणाम निकला। हे स्वामी, मैं तीर्थंकर महावीर का शिष्य हूँ। मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है, किंतु मेरे प्रभु तो ध्यान में लीन है। अब आप जैसा प्रकांड पंडित ही मेरी शंका का समाधान कर सकता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोलो वत्स, क्या दुविधा है? किस श्लोक का अर्थ समझना चाहते हो? हे भद्र, श्लोक कुछ इस प्रकार है। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेशा पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त महरदि भरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः सः वै शुद्ध दृष्टि। अरे, इस श्लोक में
तीन काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 आदि जिन्हें जानना मोक्ष का मूल है, का वर्णन है, इन सबको मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पता नहीं मैं इस ब्राह्मण को कैसे अर्थ समझाऊंगा। यदि इसने मुझसे पूछ लिया कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ क्या होते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा। इसके गुरु इन सबको जानने वाले, इस श्लोक के अर्थ को जानने वाले और इस श्लोक को जानने वाले अवश्य ही कोई असाधारण प्राणी होंगे। परंतु मेरे इन 2 भाइयों, इन 500 शिष्यों और इस ब्राह्मण के सामने मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। क्यों ना मैं इसके गुरु के पास जाऊं और देखूं तो सही वह है कौन, वह है कौन। यही सही रहेगा। तब तक जाते जाते मैं कुछ सोच लूंगा। हे ब्राह्मण, इस श्लोक का अर्थ की चर्चा तो मैं तुम्हारे गुरु के समक्ष ही करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उनके समक्ष ले चलोगे? अवश्य स्वामी, चलिए। चलिए। इंद्र मन ही मन खुश हो रहे थे। यही तो वे चाहते थे। इंद्रभूति गौतम अपने दोनों भाइयों और 500 शिष्यों के साथ समूशरण की ओर चल पड़े। जैसे जैसे गौतम समुद्र की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका मान भी चल रहा था। कहाँ तो वो उन गुरु को परखने के लिए निकले थे, कहाँ वो ये सोच रहे थे कि अपनी उन गुरु से अपनी संकल्प सभा अवश्य करेंगे। जैसे ही इंद्रभूति ने समूशरण और मानिस्तम के दर्शन किए, उनका अभिमान खंड खंड होकर बिखर गया और वे नतमस्तक हो गए। अहो, ये कैसा अद्भुत वैभव है, और इस अद्भुत वैभव के बीच में रहकर भी प्रभु की कैसी शांति वीतरागी मुद्रा है। हे प्रभु, आपकी सर्वज्ञता के सामने मेरा मिथ्या ज्ञान धूल के समान है। हे प्रभु, मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन अभिमान में गंवाया, परंतु आज मैं आपके समक्ष आकर रत्नत्रय धारण कर मोक्ष प्रदान करने वाले पद पर चलना चाहता हूँ। हे प्रभु, आज आपके समक्ष आकर मेरा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अभिमान दोनों खंड खंड हो गए। प्रभु, दोनों खंड खंड हो गए। आज मैं आपके समक्ष मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा धारण करता हूँ। प्रभु, दीक्षा धारण करता हूँ। यह कहकर इंद्रभूति गौतम अपने दोनों भाइयों और 500 शिष्यों के साथ दीक्षा धारण करते हैं और दीक्षा लेते ही उनको समय ज्ञान पूर्वक 4 ज्ञान की प्राप्ति होती है और इल्ला के उनके चरणों में वंदना करते हैं। हे इंद्र, मैंने जान लिया है कि तुम ही ब्राह्मण का वेश धारण करके मुझे युक्ति पूर्वक यहाँ लाए। यहाँ आने से मेरा कल्याण हुआ। जिसे मैं अपनी पराजय समझ रहा था, वह मेरी सबसे बड़ी विजय थी। मुझे रत्नात्रय और 4 ज्ञान प्राप्त हुए। मैंने मिथ्यात्व को पराजित करके अपार निज वैभव को जीत लिया है। प्रभु महावीर अब मेरे भी गुरु हैं। प्रभु महावीर अब मेरे भी गुरु हैं।
भगवान महावीर के समोषण में 4 ज्ञान के धारी गौतम आदि 11 गणधर हुए और योग निमित्त पाकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। 30 वर्षों तक भगवान भक्त जीवों ने दिव्य ध्वनि खिलने का लाभ लिया और अपना कल्याण किया। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ और उसी दिन उनके प्रमुख गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखा आज सबने कैसे अभिमानी अन्नमति ब्राह्मण ने जिन धर्म का आश्रय लेकर कुछ ही वर्षों में भगवान बनने की अपनी यात्रा पूर्ण की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। फिर हमने और आपने तो जन्म ही जैन कुल में लिया है, तो हम सब देर क्यों करें? तो आइए हम हम सब सब भी अपनी भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ करें। बोले जैन धर्म की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान गौतम स्वामी की जय। एक बार पूरी टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। तो पूरी टीम को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, एक एक करके आए। सबसे पहले मंजरी बहन जो कि हमारी डायरेक्टर हैं, रोशनी जी, खुशबू, महावीर भाई, राहुल भाई, दीपक भाई, निराया, आद्या, आ गया, जैनिशा, अनिका, निर्जरा, आत्विक, आरव, दक्ष,
युवान, आर्या, अनन्या, अनुष्का, जिया। खुशबू, रोशनी, दीपक, राहुल, महावीर, आदि, नेत्रा, दिनेशा, राया, निका, युवा, आरव, शिया। भाई हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अंकुर और डायरेक्टर मंजरी भाभी और ऋतिका भाभी और ईशा और नेहा भाभी ने डांस का डायरेक्शन किया। प्रोड्यूसर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे निमित भाई। उनसे ज्यादा एक डायरेक्टर जिनकी बात कर रहे हैं, जो अभी तक के सारे नाटक के जो अभी तक के मंचन हुए हैं, इन्होंने पूरे डायरेक्ट करे हैं, शुरू से एंड तक कोऑर्डिनेट करना। आप देख रहे हो कितनी मेहनत लगती होगी इस चीज को, कितनी बार आए होंगे, कितनी बार प्रैक्टिस करी होगी, कितनी बार गलतियां की होंगी, सुधारे होंगे, याद किया होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारा लिखा हुआ, कहीं से कॉपीड नहीं है, सीडेड बाय हर ओन। एक बार मंजरी बहन के लिए भी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का। ऐसे करते रहिए, हम लोगों को एंटरटेन करते रहिए।